ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान नेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से कि मेरे रडार पर बचत 80 रुपये। बिल्कुल, सेक्टर ऑन फायर इंडेक्स 1,68,000, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे रडार पे वो कौन सा स्टॉक है जो 80 रुपये बढ़ने वाला है, इसके ऊपर बात की जाएगी इस वीडियो के अंदर। इससे पहले भी कई बार आपको ऐसी बचत की कॉल दी जा चुकी है, तो इंशाल्लाह इस बार भी कोई जैसे कोशिश करेंगे बेहतरीन बचत की कॉल आपके साथ शेयर करें। और सेक्टर कौन सा है जो फायर की तरफ है तो इसके बारे में बताया जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने भी 1,68,000 का हाई लेवल भी बना दिया। बात करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात। सबर इंसान की बुनियाद है, नरमी कामयाबी की कुंजी है, सच्चाई हक की जबान है, सकावत इंसान की जीनत है और मौत एक बेखबर साथी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको और मुझे इन चीज़ों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आज मार्केट के हवाले से कल ही बता दिया गया था कि कल छोटा सा ब्रेकआउट होने वाला है और मार्केट आपके नए हाई लेवल पे जाएगी और मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। आज मार्केट ने 1,68,619 का हाई बनाया और तकरीबन 2978 पॉइंट का इजाफा रहा मार्केट के अंदर। मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही 1,68,489 पॉइंट प्लस 489 के करीब 2849 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो इजाफा वॉल्यूम 1569 मिलियन के वॉल्यूम से रहे, जो कल से कम थे, कल ज़्यादा थे। कल तकरीबन 1633 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम में आज हमने थोड़ी कमी देखी। ठीक है, मार्केट में हमने इजाफा देखा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज बेहतरीन जो सेक्टर जो ऑन फायर रहा है वो बैंकिंग सेक्टर रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में 2 दिन पहले भी तेजी थी और उसके बाद आज बैंकिंग सेक्टर ने अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक के अंदर दोबारा एक बेहतरीन तेजी थी, जिसमें मीज़ान बैंक, आपका यूबीएल और मुख्तलिफ बैंक के स्टॉक्स जो है वो बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसी तरीके से बाकी सेक्टर्स में अगर आप देखें तो कल आपको बताया गया था कि रिफाइनरी सेक्टर्स, देखिए नेगेटिव न्यूज़ जरूर है लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि इस लेवल के ऊपर रिफाइनरीज के जो बड़े प्लेयर्स हैं ऐसे मौके पर ऐसी न्यूज़ आती है और फिर माल को जो है वो छुड़वाया जाता है, लेकिन आपने जो है वो स्टॉक छोड़ना नहीं है, होल्ड करना है, मजीद लेना है। और यही हुआ कि आज रिफाइनरी भी बाउंस बैक कर गई, जिसमें ATRL 21 रुपये का इजाफा रहा और 21 रुपये का इजाफा रहा नशा रिफाइनरी के अंदर। PRL में भी 1,62 का इजाफा रहा। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में भी अगर हम देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में PSO बाउंस बैक कर गया 13.45 से। और बाकी भी स्टॉक्स के अंदर हमने देखा कि बेहतरीन रैली रही, जिसमें मारी भी था, अटक पेट्रोलियम भी था और बाकी इंडेक्स से जुड़े स्टॉक भी थे। सीमेंट सेक्टर में आज हमने थोड़ी प्रॉफिटिंग देखी और बाकी स्टॉक्स आपके छोटे छोटे जो स्टॉक्स थे अल्हम्दुलिल्लाह कैप भी लगे, जिसमें PIBTL आपका जो है हाईस्कॉल और अगर हम देखें तो PIBTL की स्पेशल ग्रुप में 2 दिन से कॉल दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि कैप लगने वाली पोजीशन है। हाईस्कॉल के बारे में बताया जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कैप लगा। इसी तरीके से अगर हम देखें SLGL और बहुत सारे तरह के स्टॉक थे जिनकी कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कैप लगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सीमेंट की जो डिस्पैचेस है तरसील में इजाफा हुआ है, 16% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। गनी वैल्यू ग्लास ने कामयाबी के साथ नई स्क्रीन प्रिंटिंग ग्लास प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया, जो इनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही जिलिट जो है डी लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान यानी PSX जिलिट ने, अगर हम जिलिट के हवाले से देखें तो जिलिट पाकिस्तान के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया डी लिस्टिंग फ्रॉम PSX, तो ये बायबैक होगा। और पाकिस्तान पेट्रोलियम सेल में इजाफा हुआ है 6%। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हाजी मोहम्मद इस्माइल ने बहाली के मंसूबे की मंजूरी दे दी और जो मर्जर का जो प्रोग्राम है इस पर गौर कर रही है। अच्छा, माली साल 2025 में हम नेटवर्क के मुनाफे में 58% कमी वाक़या हुई है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। लेवन फार्मा में अगर हम देखें तो लेवन फार्मा ने अरब खिते को पहली बरामदात मुकम्मल की, जो बाहर एक्सपोर्ट किया वो बहुत अच्छा था, लॉन्ग व्यू इसका बहुत अच्छा है। सितंबर में तिजारती खसारा 46% यानी कि बढ़ गया, ये नेगेटिव न्यूज़ है। और पाक रुपीस में 3 पैसे का इजाफा हुआ डॉलर के अगेंस्ट। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट
पॉजिटिव परफॉर्म करती रही और पॉजिटिव क्लोजिंग दी। इसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $61.50 के पास। क्रूड ऑयल में बताया गया था कि क्रूड ऑयल आपका नेगेटिव ट्रेंड की तरफ है और जब तक क्रूड ऑयल 63 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, क्रूड ऑयल तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं है, क्योंकि ओपेक की मीटिंग है और ओपेक की मीटिंग में जब तक सप्लाई का डिसीजन फाइनल नहीं हो जाता, क्रूड ऑयल जो है वो इसी तरीके से रिएक्ट करता रहेगा। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर इस वक्त थोड़ा सा रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहे हैं कल से, और गोल्ड में इस वक्त $39,906 के करीब यानी कि चल रहा है। इसी तरीके से $10 प्लस है और सिल्वर जो है $47.59 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर अगर गोल्ड अपना जो लेवल है 39 यानी 3,950 का लेवल अगर ये ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ है, अदरवाइज डाउन की तरफ है। सिल्वर अगर 48 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज डाउन की तरफ है, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त मुकम्मल शटडाउन हो चुका है और जब तक ये अमेरिका का शटडाउन वाला मामला क्लियर नहीं होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ बजट पास नहीं हो रहा जिसके सिलसिले में शटडाउन के मामला चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं हम मार्केट के ग्राफ के ऊपर कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। मार्केट के ग्राफ से पहले अगर हम देखें तो ये लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट थे जिसमें सिटी फार्मा की रिजल्ट रहा ₹3.90 ईपीएस रही और ₹3.5 कैश डिविडेंड दिया, जबकि हुसैन इंडस्ट्री ₹2.66 ईपीएस, कॉसम की ईपीएस ₹1.13 माइनस रही और यूबीडीएल और डीआईएल इनकी भी ईपीएस माइनस रही। अच्छा याद रखें कि कॉसम की ईपीएस माइनस रही, बहुत सारे हमारे जो ऐसे क्लाइंट है, छोटे क्लाइंट है जो कॉसम होल्ड करके बैठे हुए हैं। ईपीएस से घबराना नहीं है कि ईपीएस नेगेटिव हो गई तो अब ये स्टॉक नीचे जाएगा या स्टॉक में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको याद होगा कि नेशनल रिफाइनरी ₹225 पे था और उसकी ईपीएस माइनस से आज से 1-1.5 महीने पहले, और उस वक्त भी यही बातें की जा रही थी कि नेशनल रिफाइनरी किसी सूरत नहीं बढ़ सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामरान मेमन बावानी ने आपको बताया था कि नेशनल रिफाइनरी 100 से 150 रुपये बढ़ेगा और यूट्यूब चैनल पे बताया था। 225 से आज हमने देखा कि जो नेशनल रिफाइनरी 390 रुपये पे है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 450-500 भी देखेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये कि लॉस मेकिंग कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, कोई लॉस में यानी फर्क नहीं हुआ है कि कोई ईपीएस में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया हो या प्लस में आ गई हो, नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि आने वाले जो सालों में ये लॉस आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कॉसम की जो ईपीएस नेगेटिव आई है वो वक्ती तौर पर है। बड़े प्लेयर्स इस तरह की चीजें करते हैं कि नेगेटिव ईपीएस आती है, फिर कुछ टाइम बाद वही चीजें आपकी प्लस हो जाती हैं। तो आपने जहन में ये रखना है कि कंपनी तो ऑलरेडी नेगेटिविटी में, लेकिन कंपनी के जो कंपनी काम करने जा रही है, जैसे माइनिंग का बिजनेस करने जा रही है, कंपनी जो अपने आप को बेहतर करने की तरफ जा रही है, तो इंशाल्लाह आगे चल के आप कॉसम को देखेंगे कि यही कंपनी आपकी प्लस पे आ जाएगी। तो वक्ती तौर पर आपने घबराना नहीं है, आपने होल्ड करना है, नेशनल रिफाइनरी की तरह होल्ड करना है। इंशाल्लाह इसके अंदर स्कोप मिलेगा। इस तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जी चेन्नई की अर्निंग 140 और जब 160 रुपए का रेट होता था तो वहां पे अर्निंग माइनस में शो करते थे, लोगों को डराने के लिए, छोटे प्लेयर्स को डराने के लिए। जी चेन्नई आज 106 रुपए की अर्निंग आई है। 1-2 साल पहले का रिजल्ट देख लें, उस वक्त क्या था? उस वक्त यही ट्रैप था। आपने ट्रैप में नहीं आना है, ठीक है। और ओवरऑल इंशाल्लाह एक आध दिन 2 दिन दोबारा अपनी रैली के ऊपर आ जाएगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बोर्ड्स मीटिंग है जिसमें KSTM, ICIBL, रूबी, पिम और IML इनके रिजल्ट्स हैं यानी अनाउंस होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें चार्ट के हिसाब से देखें अब मार्केट की मूव किस तरीके से बनेगी। मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह आज ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर मार्केट ने 1,67,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया और 1,68,500 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। मार्केट आपकी मूव हो सकती है यहाँ से मजीद रैली को कंटिन्यू करेगी और 1,69,000 से लेके 1,71,000 की तरफ जा सकती है। 1,71,866 ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल होगा और मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है वो है 1,67,800। ये सपोर्ट है, पहली सपोर्ट है। और दूसरी सपोर्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है वो है 1,66,500 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करे, अच्छे स्टॉक में काम करे, मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मार्केट आपकी मूव कर सकती है, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक में काम करे।
ये नहीं है कि अंधाधुंध कोई भी स्टॉक में काम कर लें, सिलेक्टिव स्टॉक में काम करेंगे इंशाल्लाह बेहतरी होगी, पॉजिटिविटी मिलेगी और आपकी जो है इक्विटी यानी कि बूस्ट होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेरे रडार पर बचत 80 रुपये, जी बिल्कुल मेरे रडार पर जो है वो एक और स्टॉक आ चुका है जो 80 रुपये की बचत दे सकता है। माजी में आपको पहले भी ये बचत दे चुका है। पीएसओ के बारे में हमने आपको रिकमेंड किया था 380 के करीब और बताया था कि 450 रुपये होने वाला है और 450 से लेकर 480 होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से ये बढ़ गया। अब इस वक्त पीएसओ 480 के करीब है, 460 रुपये स्टॉप लॉस है और पीएसओ जो है वो आपका अनकरीब 500 से लेके 550 तक, 560 तक यानी मूव करेगा अपसाइड की तरफ, 80 रुपये की बचत देगा। 460 का स्टॉप लॉस रखें और रैली को एंजॉय कर सकते हैं। जब तक स्टॉप लॉस बरकरार है 80 रुपये की बचत आपको हो सकती है। इंशाल्लाह ये बेहतरीन बचत दे सकता है। तो 460 रुपये स्टॉप लॉस नहीं भूलना है। ये हिट हो जाए चीज़ खत्म। आपने बाइंग करनी है, ग्रेजुअली बाइंग करें, एक साथ ना बाइंग करें और आपको ये मौका देगा, 80 की बचत देगा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर आपका फायर हुआ है, आज भी बहुत भी अच्छा परफॉर्म किया है। कल भी इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करेगा और इंशाल्लाह बेहतरीन मूव करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा कल हमारी जो वीलॉग हमने अपलोड किया था अपने पुराने चैनल पे किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ रहे और कमेंट्स मिले। इसके अलावा अब हमारे जो चैनल्स हैं वो 2 चैनल्स हैं, एक ओल्ड चैनल है, एक न्यू चैनल है। ओल्ड चैनल के ऊपर मेरी वीलॉग्स आते रहेंगे, वो आप देख सकते हैं और जो नया चैनल है उसमें समीर और अब्दुल रहमान की वीलॉग्स आते रहेंगे, तो उसको लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।